यदि सिंबल मेरे पास होगा तो आप देख लेना जयपुर दूर में हरावल दस्ता का एक अग्रिम पायदान का व्यक्ति होने के नाते नीम का थाना हम जीतेंगे बड़े अंतराल से। आप देख लेना शहर को कितनी बार खोदा गया है। मैं मानता हूँ व्यक्तिगत कामों की वजह से हम बहुत माइनर अंतराल की वजह से हम सीकर की 8वीं विधानसभा में पीछे रहे। सीकर जिले की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं मैं व्यक्ति से मैन टू मैन सारी ग्राम पंचायतों को जानता हूँ जी। छोटे छोटे गाँवों को भी जानता हूँ कि मेरा जुड़ाव पूरे सीकर जिले में रहा है। सिंह जी बाजौर राजस्थान के भामाशा हैं, वैसे वहाँ तो वो भी सही है। जो भी आएगा वो नया है, उसको जनता पहली बार देखेगी तो पहली बार देखने वाले को दोष क्या निकाले करते। महरिया जी बड़े कदावर नेता हैं, आप भी समझ सकते हैं। महरिया जी का कद बहुत बड़ा रहा और राजनीति में चुनाव हार जीतना कोई मायने नहीं रखता। चुनाव कोई भी हार सकता है, बड़े व्यक्ति भी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन महरिया जी निस्संदेह बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं। तो बीजेपी को वहाँ कितना स्ट्रॉन्ग देखते हैं? नहीं, महरिया जी को से तो 8 सीटों को भी फर्क पड़ेगा। कांग्रेस में जब महरिया जी चले गए थे तो इसको मैं कहता हूँ कि यदि महरिया जी कांग्रेस में नहीं होते तो 4 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं थी। महरिया जी की वजह से ही 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी जी। और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। तो महरिया जी का बड़ा लंबा चौड़ा जनाधार है, क्योंकि वो जब चुनाव हारा जीता वो अलग जी को वहाँ कितना बड़ा प्रतिद्वंद्वी के रूप में आप देखते हैं? क्योंकि वो गोविंद जी तो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, गोविंद जी बड़े लीडर हैं, वो तो निश्चित ही अपनी पार्टी के मुखिया हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ अब की बार यूथ की क्या करवट रहेगी ये भविष्य बताएगा। आप देख लेना यूथ में बड़ा असमंजस की स्थिति, नरम स्वभाव का होता है। कोई मेरे जैसा व्यक्ति भी है जो आपको सीधा सड़क पे ही खड़ा मिल गया और मैं आपके साथ पैदल चल के यहाँ तक चल के आ गया, और कोई बड़ा आदमी होता तो आपको वहाँ उसके पास जाना पड़ता, वो आपके साथ स्टार्ट कर देता हूँ। रिजल्ट आएगा 4 दिन बाद, लेकिन मैं उसी दिन से चुनाव होने के बाद मेरा काम स्टार्ट, अनवरत काम करता रहता हूँ। मैं कभी, आप क्या मानते हैं, मैं गाड़ी साफ करने से लेके गाड़ी चलाने से लेके सब काम मेरे खुद करता हूँ जी। बरसात होगी तो बरसात में बहुत सारे आप जानते हैं उड़ने वाले छोटे छोटे पतंग बो रहेंगे, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं बहुत आते हैं। महेश शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ बेचारे कोई आय अर्जन का साधन, ऐसे आदमी पे पार्टी ने भरोसा जताया। बहुत लोग ऐसे भी, ऐसी कोई बात नहीं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं ताराचंद जी झाइल, जो फिलहाल हमारे सीकर जिला उप जिला प्रमुख की सीट को सुशोभित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। अभी सीकर जिले के अंदर ये जो सीकर विधानसभा से ये चर्चाएं बहुत तेज हैं कि ताराचंद जी झाइल जो है बीजेपी के उम्मीदवार है। क्या इस पे कितना आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को? नहीं, लोग तो पहले से जुड़े हुए ही हैं जी। मैं लगातार चुनाव लड़ता हूँ और लगातार राजस्थान में सर्वाधिक मतों से मैं पंचायत राज का चुनाव जीतता हूँ। पंचायत राज का जिला परिषद का बड़ा चुनाव होता है, करीबन 60,000 55,000 वोट वार्ड में हुआ करते हैं। और वो लगातार मैं सीकर विधानसभा और सीकर विधानसभा के अलावा भी जिले की अलग अलग विधानसभाओं से मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। लोगों ने मुझे स्वीकार किया है जी। और मैं प्रयास करता हूँ, करीबन 15 साल से मैं सीकर से विधायक के रूप में मुझे टिकट मिले, इस बात का मैं प्रयास करता रहता हूँ। ये सतत मेरी प्रक्रिया है और सब लोगों को इसका पता है जी। लेकिन अभी इस टाइम में अपन देखते हैं बीजेपी के अंदर ये बहुत ज़्यादा उठाफटक चलती है सीट को लेकर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, सर्वे भी होते हैं वो। तो इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो रीच होती है, जो ऊपरी जो पकड़ होती है, उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं टिकट मिलती है। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं तो मैन टू मैन जुड़ाव वाला व्यक्ति हूँ। सीकर विधानसभा का कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा वोटर नहीं जिसे मेरा व्यक्ति से जुड़ाव नहीं है। एक मेरी प्रक्रिया के अनुसार सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक और उसके बाद भी लोगों से मेरा मिलना, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना आना, खेल की प्रतियोगिताएं उनमें जाना, जो भी कोई समस्या है हमारे इसे सीकर विधानसभा और अभी तो पूरे जिले की जो भी समस्याओं को मैं जिला परिषद या जो भी मेरे फ्रंट है, पंचायत समिति की मीटिंग हुआ करती है या अन्य जो माध्यम होते हैं उन माध्यम के द्वारा मैं इस जिले की मांगों को आगे बढ़ाया करता हूं। और निस्संदेह पूरे सीकर विधानसभा में कोई ऐसा घर नहीं जिसे मैं नहीं जानता, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे नहीं जानता। इसलिए मैं तो अपने आप को ये मानता हूं कि ज़्यादा अप्रोच की ज़रूरत नहीं होती। वो पार्टी को तय करना है कि किसको टिकट दे। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो जिसकी अच्छी पहचान हो, जिसकी अच्छी जनता में पकड़ हो, पार्टी उसी को टिकट देती है। कई सालों से हम चर्चा सुन रहे हैं सीकर का एकमात्र ओवरब्रिज
उसके बाद में मैं कोई नवाचार सीकर शहर में मैंने देखा नहीं। मैं जब पढ़ने आया था तो मैं एकमात्र मैंने नवाचार होते हुए देखा कि एक छोटा सा ये ओवर ब्रिज बना। इसके लिए भी मैं सुन रहा हूँ कि ये थोड़ा इसकी और चौड़ाई कर दी जाएगी तो आवागमन का जो यहाँ ट्रैफिक का रोज का जहाँ उसके जाके देखते हैं। जी जी, मैं यही तो इतना अनैतिक काम होता है कि आप सोच नहीं सकते। हुक्का बार कराना, न जाने कौन कौन से फ्लेवर के हुक्के खिलाते हैं, न जाने कौन सी चीज़ें वो बच्चों को पिलाते हैं। और धीरे धीरे बच्चे जब सड़कों पे मैं देखता हूँ, सायंकाल को देखता हूँ हाथ में सिगरेट लेते हैं, हाथ में बियर की बोतल देखते हैं। तो हमारा ये शहर ऐसा नहीं था, हमारी ये संस्कृति ऐसी नहीं थी। इसकी वजह से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं चाहे प्रशासन हो या सरकार की हो, इस पे अंकुश लगना चाहिए, जिससे हमारा साफ सुथरा समाज और हमारे बच्चे थे वो यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके। और जब ये क्राइम हुआ था, अभी लास्ट टाइम मर्डर का केस भी हुआ यहाँ पे हुआ है, उसके बाद में जब लोग शहर में आते हैं, सीकर शहर में आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। नो डाउट ये तो होता ही है। अगर बीजेपी की सरकार आती है यहाँ पे तो क्या कितना आश्वस्त करना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि आप जैसे चीजें बता रहे हैं ये आए दिन हमने देखा, अखबारों में देखा है, एसपी सर ऐसे एक्शन लेते रहते हैं जिनमें ये चीजें निकलती है सामने। तो बीजेपी की सरकार आने के बाद भी कितना, क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो भले ही अपोजिशन पार्टी वाले हो, लेकिन उन्होंने राजस्थान की तुलना आप यूपी से करना स्टार्ट कर दिया कि क्राइम के अंदर इतना बढ़ गया। नहीं तो बढ़ा ही है। आप देखो रेशियोवार देखें तो आपके हमारे 3 थाने हैं, कोतवाली, सदर और आपका उद्योगनगर थाना जी। तो जितने केस कभी हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि इतने केस हो सकते हैं। धीरे धीरे केसों की गति बढ़ी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का राज आना तय है, और जब राज आ जाएगा तो राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में कोटा के बाद में मैं तो कहता हूँ उस कोटा से भी आगे निकलने वाला हमारा ये शहर है। बहुत तेज़ी से शहर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पेरेंट्स को निश्चित ही, पेरेंट्स जब बाहर रहता है तो छोटी सी घटना से वो बहुत डर सा जाता है जी। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बहुत ठीक से होना चाहिए। ऐसा कोई अनैतिक काम, क्योंकि घरवाला अपने बच्चे को भेजता है तो उसको ये लगता है कि यहाँ तो ऐसा काम होता है, कहीं हुक्का बार चलता है, कहीं कोई दूसरा नशे का धंधा यहाँ चलता है, तो वो इस बात से डरता है। और धीरे धीरे जो हमारी साफ सुथरी हमारे इस शहर की छवि थी, हमारे इस शिक्षा के हब जिले की छवि थी, उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ता। तो मैं व्यक्ति से ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस पर बिल्कुल अंकुश की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारी आवाज़ आगे जाएगी इस बात को हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश अगर यूथ रोजगार की मैं बात करूँ, युवाओं में बड़ा रोष है सरकार के लिए, क्योंकि यहाँ से 20 पेपर में से 19 पेपर का पेपर लीक होना, इसको लेकर कितना आश्वस्त करेंगे? क्योंकि अब सरकार चाहे किसी की भी हो, बच्चे से अब आप फार्म भरवाते हैं, फार्म बच्चा भरता है, उसके बाद में वो तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद में जब एग्ज़ाम की उसकी बारी आती है, एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम से वो मन में 100% आश्वस्त होकर इस बात से आता है कि मेरा पेपर बहुत ठीक से गया है। और उसके बाद में जब सुबह उसको पता चलता है कि पेपर आउट हो गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उस बच्चे को होता है। धीरे धीरे मैं तो कहता हूँ कि हज़ारों हज़ार नहीं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो मन से टूट गए हैं। इन परीक्षाओं में मैंने 4.5 साल से ये देखा है कि आम आदमी को तो इसके बारे में जानकारी नहीं, कहने को कोई किसी को कुछ भी कह सकता है कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतनी नौकरियां दे दी, लेकिन मैं तो जिस सदन में बैठता हूँ, क्योंकि मोटा मोटी बहुत सारी नियुक्तियां हमारे सदन के में कहीं न कहीं अनुमोदन होता है या हमारी जरूरत उस सदन की हुआ करती है, इसलिए मैं मानता हूँ बहुत नुकसान इस बात से हुआ, बच्चों का बहुत नुकसान इससे हुआ। आज 6 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार, न जाने इस शहर को कितनी बार खोदा गया है। ऑब्वियसली मैं बहुत ठीक से समझता हूँ इन बातों को। आदमी को कोई भी काम करना तो उसको पूर्ण करना चाहिए। आदमी का एक प्लान होता है दिमाग में, आपके पास इंजीनियर लोग हैं, आपको लाइन कहाँ डालनी है, आपको आपके सीवरेज कैसे डालनी है, आपकी पानी की पीने की लाइनें कैसे आपको मैनेज करनी है, आप इलेक्ट्रिक की लाइन को कैसे आपको मैनेज करना है, वो एक साथ कर देते। तो आप देखते हैं एक मात्र मैं जिसे रोड पे रहता हूँ, नवलगढ़ रोड पे 12 महीने पहले सारी रोडों को जो अच्छे से हमने सीमेंट की सड़कें बनी हुई थी सारी उनको खोद के छोड़ दिया और वो वैसी की वैसी पड़े। तो यहाँ प्लान नहीं है, पैसा आता है, पैसा बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन उस पैसे का मिस यूज ज़्यादा होता है, यूज नामात्र का ही नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये शहर का बहुत रूप और स्वरूप बदल जाना चाहिए। अमृत योजना में बहुत बड़ा बजट हमारे आया था और ठीक सा कोई मैनेज करने वाला व्यक्ति होता, मैं कहता हूँ कि ठीक से इंजीनियर यदि इस खाके को बनाने वाले होते तो बहुत शानदार हमारा ये शहर बन जाता। इतना पैसा था इसका। जी सर, अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, 8 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पिछली बार जो रिजल्ट्स रहे थे उसके आधार पर क्या कितना बीजेपी ने सुधार किया है, आप कितना मजबूत देखते हैं 8 जो सीट? तो आप देख सकते हैं एक लंबा मतों का अंतराल नहीं रहा था जी, वो तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में
4.5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जी। उसमें आप चाहे आपका दादरामगढ़ देखें, चाहे आपका फतेहपुर देखें, या और बहुत सारी आपका चाहे इवन खंडेला देखें, विधानसभा वार आप देखेंगे तो मतों का जो डिफरेंस था वो कोई ज़्यादा नहीं था। बीजेपी रूलिंग पार्टी उस समय थी, जी। और रूलिंग पार्टी में मैं ये भी मना करता हूँ, बहुत सारे काम पॉजिटिव हुआ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी हुआ करते हैं जो व्यक्तिगत काम होते हैं। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ वो व्यक्तिगत कामों की वजह से हम बहुत माइनर अंतराल की वजह से हम सीकर की 8वीं विधानसभा में पीछे रह गए थे। लेकिन अब की बार जन जन में ये आवाज़ है। मैं व्यक्ति से किसी पार्टी का मेंबर नहीं बोल के आपसे सीधा सीधा जब आपसे रूबरू हो रहा हूँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा, यूथ में ज़बरदस्त इस बात का आक्रोश है। आप छोटे बच्चों से सुनते हैं कि मैं यहाँ अमूमन इसे गलियारों में घूमता रहता हूँ, विशेष तौर से कोर्ट और उसके आसपास बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना होता है। खेलों की खेल प्रतियोगिताओं में मैं अक्सर से जाया करता हूँ। तो छोटे छोटे बच्चों जो है ना, एग्जाम को लेके और बेरोजगारी को लेके बच्चों में ज़बरदस्त आक्रोश है। और ये मैं मानता हूँ छोटा सा आक्रोश ही बड़ा आक्रोश होता है। और एक बात मैं ये मानता हूँ, क्योंकि किसानों को उस समय कह दिया गया था कि आपका संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, और उसके बाद में वो कर्जे माफ़ की बारी आई तो किसानों को उसमें अपने आप को किसान ठगा सा महसूस किया था। और किसान राजस्थान का भविष्य तय करने वाले और युवा दो ही ऐसे होते हैं जो ये तय कर देते हैं कि किसका राज आना किसका राज नहीं आना। तो इसलिए मुझे लगता है, तो अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से बात करूं 8 कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी कहाँ है? नहीं, 8वीं विधानसभा में बीजेपी अभी बहुत मजबूत स्थिति में। सीकर जिले की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, मैं व्यक्ति से मैन टू मैन सारी ग्राम पंचायतों को जानता हूँ जी। छोटे छोटे गाँवों को भी जानता हूँ कि मेरा जुड़ाव पूरे सीकर जिले में रहा है। मैं सीकर विधानसभा में नहीं, अभी तो सब जगह मेरा जाना आना होता है। और मुझे नहीं लगता नीम का थाना हम जीतेंगे बड़े अंतराल से। आप देख लेना, प्रेम सिंह जी बाजौर राजस्थान के भामाशाह हैं। निसंदेह मैं कई बार कहा भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि धन सबके पास होता है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो हिंदुस्तान में शायद पहला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सैनिकों के लिए इतना ज़बरदस्त काम किया। उनकी मूर्तियों का बनाना, मूर्तियों को लगवाना, उसका अनावरण तक करना, और छोटा मोटा यदि उसके स्टेचू पे और खर्चा आता वो भी वह व्यक्ति से कोई कोच से करता है। और व्यक्ति से और बहुत सारे जब सामाजिक सरोकारों के या विकास के काम या करते अपने खुद के पैसों से उन कामों को कराने की पहली प्राथमिकता वो रखा करते हैं। तो नीम का थाना से आपको कहूँ कि निसंदेह वो बड़े अंतराल से वो नीम का थाना का चुनाव वहाँ से निकालेंगे। फतेहपुर का आपने पहले ही देख लिया, मैंने बताया ना, बहुत कम अंतराल, 500-700 वोटों का अंतराल कोई विशेष नहीं हुआ करता। लेकिन वहाँ से सर टिकट का कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। नहीं, टिकट एक अलग इशू। बीजेपी को मतलब आप कितना मजबूत मान रहे हैं? मैं तो 8 सीट को बीजेपी को पे मजबूत स्थिति मानता हूँ। सीकर का आपने देखा, सीकर की मैं कहता हूँ जिस विधानसभा का मैं भी हूँ, जिसका खुद मैं टिकट का दावेदार भी हूँ। लेकिन इस मेहरिया जी को आप वापस लेके आए हैं, और बीजेपी कहीं ना कहीं क्या, तो मेहरिया जी का वहाँ से क्या कितने चांसेस हैं? पार्टी पहले टिकट दे, मेहरिया जी बड़े कदावर नेता हैं, आप भी समझ सकते हैं। मेहरिया जी का कद बहुत बड़ा रहा, और राजनीति में चुनाव हार जीतना कोई मायने नहीं रखता, चुनाव कोई भी हार सकता है, बड़े व्यक्ति भी चुनाव हार जाते हैं। लेकिन मेहरिया जी निस्संदेह बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं। तो बीजेपी को वहाँ कितना स्ट्रॉन्ग देखते हैं आप? क्योंकि मेहरिया जी को से तो 8 सीटों को भी फर्क पड़ेगा। कांग्रेस में जब मेहरिया जी चले गए थे तो इसको मैं कहता हूँ कि यदि मेहरिया जी कांग्रेस में नहीं होते तो 4 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं थी। मेहरिया जी की वजह से ही 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी जी। और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। तो मेहरिया जी का बड़ा लंबा चौड़ा जनाधार है, क्योंकि वो जब चुनाव हारा जीता वो अलग इश्यू है, लेकिन वो लोगों से जुड़ा उनका लगातार, क्योंकि खुद का ऑफिस वो वैसे ही मैनेज करके चलाते हैं, लोगों से मिलना जाना उठना बैठना, लोगों की सुख सुविधा दुखों में सम्मिलित होता, ये जनता चाहती है जी। तो पावर में होता काम तो पावर वाला करेगा, पावर उनके पास था नहीं। गोविंद जी को वहाँ कितना बड़ा प्रतिद्वंद्वी के रूप में आप देखते हैं? क्योंकि वो गोविंद जी तो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, गोविंद जी बड़े लीडर हैं, वो तो निश्चित ही अपनी पार्टी के मुखिया हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ अब की बार यूथ की क्या करवट रहेगी ये भविष्य बताएगा। आप देख लेना, यूथ में बड़ा असमंजस की स्थिति है। नाराजगी स्पेशली कांग्रेस से है या फिर व्यक्ति विशेष से है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखे थे पिछले टाइम में जो कुछ एक सिस्टम चले थे कि कोई ने कहा कि गोविंद जी जो है व्यवहार की राजनीति अच्छी नहीं है, उनका व्यवहार रुखा रुखा हो गया, बदल गया। क्या वो होगा या फिर बीजेपी का क्रेज है लोगों में?
नहीं, व्यवहार के तो अपने अपने तरीके होते हैं आदमी का किसी के, क्योंकि व्यक्तिगत आचरण पे तो अपन बात नहीं कर सकते भाई। कोई कठिन स्वभाव का होता है, कोई नरम स्वभाव का होता है, और कोई मेरे जैसा व्यक्ति भी है जो आपको सीधा सड़क पे ही खड़ा मिल गया और मैं आपके साथ पैदल चल के यहाँ तक चल के आ गया। और कोई बड़ा आदमी होता तो आपको वहां उसके पास जाना पड़ता, वो आपके साथ सड़क पे चल के नहीं आता। तो वो तो अपना अलग अलग आचरण है, वो तो बीजेपी का ही जिम्मेदार मानता हूँ। राजनीतिक आचरण कैसा होना चाहिए वैसा ही तो होना मैं तो राजनीतिक आचरण ये मानता हूँ कि वो जनता के बीच रहे, सरल स्वभाव का हो, बोलने का उसका एकदम सरल हो, जनता के सुख दुख में भागीदारी हो। और राजनेता होता ही ऐसा ही है, और होना ही उसको ऐसा ही चाहिए, जनता के बीच में खड़ा मिले। मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत पंचायत राज का राजस्थान में सबसे पुराना जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे से ज्यादा पंचायत राज के किसी ने चुनाव नहीं जीते अब तक, और जीता भी मैं एमएलए जैसे जीतता, उस अंतराल से वोटों से मैं चुनाव जीतता हूँ। लेकिन मेरे आचरण में कोई फर्क नहीं आया। बरगद के पेड़ के नीचे सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूँ, धूप हो चाहे सर्दी हो, कैसा ही वातावरण में खड़ा रहता हूँ। मेरे आचरण मैंने बता नहीं किया सब। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मैं मिलने आपसे खुद ही आ जाऊंगा जहाँ आप हो। मैंने आपको भी यही कहा कि आप जहाँ हो मैं आपके पास आ जाऊँ। तो इसका फल आप मानते हैं कि मत पेटी पे आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलता है। मैं कहता हूँ, मैं जब भी मैंने चुनाव लड़े, लोगों ने मेरे को सराखों में बैठा के वोट दिए। तो अभी सीकर विधानसभा से हम तय मानेंगे चीजें? आपको सब पता है, मेरा प्रयास आपको पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से। मैं वैसे तो मैं जिस दिन से चुनाव होता है, चुनाव के बाद में मेरा काम स्टार्ट कर देता हूँ। रिजल्ट आएगा 4 दिन बाद, लेकिन मैं उसी दिन से चुनाव होने के बाद मैं मेरा काम स्टार्ट, अनवरत काम करता रहता हूँ। मैं कभी, आप क्या मानते हैं, मैं गाड़ी साफ करने से लेके गाड़ी चलाने से लेके सब काम मेरे खुद करता हूँ जी। मैं कभी चुनाव में कभी किसी को साथ नहीं रखता। मेरे पर्चे देने से लेके सारे काम मैं स्वयं करता हूँ जी। मॉनिटरिंग पूरा मैं मेरा खुद ही करता हूँ। मैं कभी कोई सहारा नहीं रखता, मेरा खुद मैं ही सहारा हूँ मेरा जी। न मेरा कोई परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई राजनीतिक व्यक्ति है, न मेरे कोई बैकपुश है ऐसा। मतलब मेरे काम पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं खुद काम करता हूँ और उसका रिजल्ट आप देख लेना। विधानसभा के चुनाव में पार्टी यदि मुझे सिंबल देगी तो शायद राजस्थान में लोग कहा करते हैं कि सीकर कांग्रेस का गढ़ है। मैं भी मानता हूँ बहुत, क्योंकि अब तक के जो रिजल्ट्स आए हैं जी ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। तो लेकिन टूटने वाला है। यदि सिंबल मेरे पास होगा तो आप देख लेना, जयपुर दूर नहीं। अब हम देखते हैं कि रतन जी जलधारी यहाँ पे पार्टी में है काफी टाइम। जेपी आपकी जगह किसी और पे विश्वास जता देगी तो क्या आप फूल के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे? नहीं, क्यों जता देगी जी, ये प्रश्न क्यों आए? मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा कार्यकर्ता, गांव का कार्यकर्ता जी, सीकर विधानसभा में न जाने कितने एमएलए के लोगों ने चुनाव यहाँ फेस किया जी। घनश्याम तिवारी जी से लेके जलधारी जी तक न जाने कितने थे। प्रेम सिंह जी बाजोर साहब आए, राजकुमारी जी आई, महेश शर्मा जी आए, मदन सोनी जी आए, स्वयं घनश्याम तिवारी जी आए। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में माने या हराउल दस्ता का एक अग्रिम पायदान का व्यक्ति होने के नाते मैंने सब लोगों के साथ काम किया। मेरे से जितना जो बन पाया, चाहे कोई एमपी का चुनाव हो, चाहे कोई एमएलए का चुनाव हो, या छोटे पंच से लेके आखिरी जो चुनाव हमारे पंचायत राज के तमाम चुनाव, उसके बाद में नगर परिषद के चुनाव, सब चुनाव में मैंने मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में माने या एक लीडर के रूप में माने बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं क्यों मानूं इस बात को? टिकट के लिए लेकर बहुत सारी दावेदारियां हो जाती हैं। तो होता ही है, सब में होता है, कौन नहीं होता। परीक्षा में बहुत सारे परीक्षार्थी बैठने की कोशिश किया करते हैं, सब प्रयास करते हैं। हर जगह चर्चाओं का विषय है कि आखिर में टिकट सीकर विधानसभा से मिलेगी किसको? ताराचंद जी को आप कितना मजबूत देखते हैं? 100% आप श्योर करना चाहेंगे? और जनता मेरे साथ है, मैं तो जनता का मानता हूँ। मैं पहले कहा ना आपको, मैं तो जनाधार वाला व्यक्ति हूँ, जनता का व्यक्ति हूँ। कि बीजेपी के अंदर टिकट का कैसे होता है? क्या वहां पे जो रीच होती है वो तो जीतने वाले को टिकट दी जाती है। मैं तो कहता हूँ जिसके पास ज्यादा वोट है, जिसको जनता ज्यादा लाइक करती है, उसको वोट देते हैं। अब लाइक किसको करेगी वो समय बताएगा। सर्वे हो रहे हैं, पार्टी अलग अलग सर्वे हो रहे हैं। मैं इस दंगल में हूँ, लगातार मैं भी प्रयास कर, मैं जाता हूँ जहाँ जनता से अपील की इस बात की क्या करता हूँ कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, लगातार वर्षों वर्ष से प्रयास इस बात का कर रहा है कि आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाए, आपकी आवाज़ को मुखर होकर राजस्थान की विधानसभा में रखे। ऐसे कार्यकर्ता को आप आगे बढ़ाएं। और जनता ने निसंदेह, मैं मानता हूँ अब की बार कोई सर्वे होगा तो उसमें भी, पहले भी मेरे पक्ष में जब यहाँ से 4.5 साल पहले था, उसमें भी मैं बहुत अच्छी पोजीशन में था। लेकिन वो तो अब पार्टी पॉलिसी की बात थी, मुझे टिकट इश्यू नहीं किया गया था। लेकिन मैं अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंट इस बात से हूँ कि मुझे ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी। क्योंकि जनता का जन समर्थन की बात आती है तो निसंदेह बहुत सारा यूथ, बहुत सारे ऐसे लोग शहर और ग्रामीण अंचल में, मेरा खुद का लंबा चौड़ा जनाधार है, उस जनाधार की वजह से मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निसंदेह
मेरे पे भी कहीं न कहीं विचार करेगी। सीकर विधानसभा में मैं ऐसे बहुत सारे लोग देखता हूं जो कि इकोनॉमिक रूप से बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, जिनका बेस बहुत मजबूत है और वो भी कहीं ना कहीं दौड़ के अंदर है। वो पॉपुलर तो हो ही जाते हैं, पैसे वाला पॉपुलर ज्यादा होता है, इसमें क्या बात है। यस ऑब्वियसली। और बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं। जी सर, मेरा सवाल यही है कि बीजेपी क्या वास्तव में उन लोगों के लिए पे विश्वास जता सकती है क्या जो पॉपुलर होना चाहते हैं कम टाइम में? जैसे अब यहाँ पे अपन एक पॉलिसी चलती है 6 मंथ राइज अप होता है, जिसमें चुनाव से 6 महीने पहले लोगों की नजर में आते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू अदर सभी के जितने भी उनके पास साधन होते हैं उनसे वो सभी तरीके से लोगों की तरफ अपनी रीच बनाते हैं। और चुनाव के अंदर हालांकि चुनाव जब बीजेपी जब कोई भी पार्टी उन पर वापस दावेदारी नहीं देती, उनको टिकट नहीं देती, तो वो कहीं ना कहीं फिर पीछे हो जाते हैं। नहीं, बहुत लोग होते हैं, तो आप जानते हैं जी, बरसात होगी तो बरसात में बहुत सारे आप जानते हैं उड़ने वाले छोटे छोटे पतंग बो रहेंगे, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं बहुत आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं की कदर की जाती है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी उन लोगों को पुष्ट निश्चित ही करती है। मेरा ये व्यक्ति सोच मैंने ये देखा है जी। इसलिए नए लोग भी आते हैं। नए, जैसे आपने कहा कि जैसे चुनाव मरता, चुनाव का वातावरण होता, 6 महीने पहले अपने आप में आते हैं पैसे के दम पे, वो ये जरूर है पैसे के दम पे वो अपने। तो सर ये मिथक मैं तोड़ना चाहता हूँ, क्या बीजेपी उन लोगों पे विश्वास नहीं जताती? नहीं, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। आपने देखा अब तक लगा नहीं। साधारण से कार्यकर्ता भी आए हैं, सारे अब तक पार्टी में काम करने वाले आदमी हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं। आपने देखा होगा कई विधानसभा में आपने देखा है दांताराम ने हरीश कुमावत को पार्टी ने लगातार 2 बार रिपीट किया जी। यहाँ धोद में गोवर्धन वर्मा जी हैं जी, साधारण से परिवार के व्यक्ति हैं, मेरे जैसे ही व्यक्ति परिवार के व्यक्ति है। पार्टी ने उसको, गोवर्धन जी वर्मा बेचारे साधारण से गांव ढाणी के रहने वाले व्यक्ति हैं। महेश शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ बेचारे कोई आय अर्जन का साधन, ऐसे आदमी पे पार्टी ने भरोसा जताया। बहुत लोग ऐसे भी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लोग ये कह सकते हो आप कि 6 महीने पहले बहुत सारे लोग आते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी स्पेशली ये भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा, कांग्रेस में ये चीजें फिक्स रहती है ज्यादातर, टिकट किनको मिलनी है। कांग्रेस का अलग कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का अलग कल्चर है जी। ये थे हमारे साथ में ताराचंद जी, लंबे समय से यहाँ पे राजनीति में सक्रिय हैं, हमारे फिलहाल उप जिला प्रमुख के दायित्व निभा रहे हैं और जन जन में पहुंच है इनकी। तो आप इन्हें किन रूप में देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर रखिएगा। और आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इन पर अगर विश्वास जताती है तो सीकर विधानसभा से आप बीजेपी की मजबूतियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ये भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। हम आपको मिलाते रहेंगे ऐसे ही रोज शख्सियत से, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट वी सून इन नेक्स्ट वीडियो।